नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्वोदय एजुकेशन हब में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन मैथ का नया टॉपिक पढ़ेंगे, भिन्न। बच्चों, ये भिन्न भी बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, वो अपन देखते हैं किस किस तरह से होती हैं। भिन्न के बारे में अपन पढ़ेंगे। भिन्न, मान लो मैंने आपके सामने 3 तरह के अक्षर लिख दिए। ये 2, 1/2, 2 सही 1/2। अब ये तीनों जो टाइप हैं, इन तीनों में ये जो 1 है, ये सीधा अंक है, साधारण अंक या प्राकृत संख्या। ये साधारण भिन्न है, ये जटिल भिन्न है। 2 सही 1/2 किस तरह की भिन्न है? जटिल भिन्न। जी हाँ, और इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे अपन? ये लिख दिया मैंने यहाँ 2 सही 1/2। ये जो नीचे वाली संख्या है, इसको सामने वाली संख्या से क्या करेंगे? गुणा, और ऊपर वाली संख्या से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये अपनी कैसी भिन्न आ गई? साधारण भिन्न बन गई। अब इस साधारण भिन्न से अपन आगे सवाल सोल्व कर सकते हैं। अब वो सवाल किस तरीके के पूछेगा? जो अपने 6th 7th 8th क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए तो डायरेक्ट प्रश्नावली दे रखी है भिन्न वाली, लेकिन और जो प्रश्नावली हैं उनमें भी इस भिन्नों का बड़ा रोल है। 9वीं 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए भी, और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए, हर तरह के गणित में भिन्न तो है ही है। भिन्न का मतलब क्या होता है? ये मैंने लिख दिया 4/2। 4/2 का मतलब क्या है? ये एक भिन्न है। इसका मतलब ये है, अपन 4 में किसका भाग दे रहे हैं? 2 का क्या दे रहे हैं? भाग दे रहे हैं। 4/2 का मतलब क्या है? 4 में 2 का भाग दे रहे हैं। 4 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसका मतलब बटे का मतलब क्या होता है? भाग। भिन्न का मतलब क्या होता है? भाग देना। अब इन भिन्नों को कई बार क्या होता है, सवाल जैसे मान लो वो दे देता है कि राम के पास एक खेत का 10वां हिस्सा है, श्याम के पास उस खेत का 5वां हिस्सा है, और मोहन के पास उस खेत का 10वां हिस्सा है। इस तरह के मतलब सवाल वो दे देता है। तो अपन क्या करेंगे भाई? राम के पास 1/10, 10वां हिस्सा कितना है? 1 का 10वां हिस्सा है खेत का। और श्याम के पास कितना है? उस खेत का 1/5वां हिस्सा। मोहन के पास कितना है? तो इस तरीके के सवाल में अपने को भिन्नों का उपयोग कर रहे। हिस्सा जब वो पूछे तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं? भिन्नों की बात कर रहे हैं। अपने को किसका उपयोग करना है? भिन्नों का उपयोग कर रहे हैं। चलो अब अपने हमें भिन्नों में किस किस तरीके के अपने जो सवाल हैं वो देखते हैं। भिन्न में क्या पूछता है? एक तो प्लस वाले सवाल, और एक भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाए, किस प्रकार घटाया जाए, भिन्नों को किस प्रकार गुणा किया जाए आपस में, भिन्नों को किस प्रकार भाग दिया जाए। ये चारों तरह के सवाल अपने से पूछे जा सकते हैं, और इन सवालों को अपन एक नज़र देख लेते हैं। देखो, मान लो वो कह रहे हैं कि जोड़ के बताओ 3/5 प्लस 4/5। जब अपने पास भिन्नों में के नीचे बटे में हर, मतलब भिन्न के ऊपर वाली संख्या कौन सी होती है? अंश, और नीचे वाली संख्या कौन सी होती है? हर। जब हर समान हो तो इसका एलसीएम भी वही होता है जो संख्या दे रखी है 5। लेकिन अगर हर अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसका अपन गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल सकते हैं। वो अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अलग अलग हर वाले भी पढ़ेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया? 5। ये जो एलसीएम आया है, इसको जो नीचे वाली संख्या है हर का भाग देंगे, जो भी उत्तर आएगा उसका ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे। 5 में 5 का भाग 1 बार, इस 1 को ऊपर वाली संख्या से क्या कर देंगे? गुणा। 3 एकम 3, प्लस इसी प्रकार यहाँ भी 5 में 5 का भाग 1 बार, इस 1 को किससे गुणा कर देंगे? 4 से। 4 एकम 4, तो कितना हो गया? 4 और 3 7/5। ये अपना उत्तर हो गया। इस प्रकार से अपन अलग अलग हर वाली संख्याएं भी देख लेते हैं, उनको जोड़कर, फिर उसके बाद अपन इनका घटा करेंगे, गुणा करेंगे और भाग करेंगे। अब देखो, अब वो कह रहा है, नया पेज ले लेते हैं अपन। वो कह रहा है कि कुछ भिन्न दे रखी हैं आपको। भिन्न कौन सी दे रखी है? एक दे दी 3/5, और एक दे दी प्लस के 4/5।
15। अब इनका कह रहा है एलसीएम लेकर मतलब इन भिन्नों को जोड़ना है। अब अपने को पता है हर अलग अलग है तो इसका क्या लिया जाएगा, एलसीएम। अपन एलसीएम यहाँ ले लेते हैं, आप कॉपी में मत लेना, आप पीछे रफ में लेना, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। 5 और 15 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का जाएगा, नहीं जाएगा। सीधा किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 एकम 5। अब 15 में भी 5 दिया 15, तो फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3। जब अपने पास गुणनखंड में नीचे 1 और 1 आ जाए तो इसका मतलब अपना गुणनखंड खत्म हो गया। गुणनखंड खत्म होती जो इधर संख्याएं प्राप्त हुई है अपने को, इनको आपस में गुणा कर लेना, अपना क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 दिया 15, 15 अपना एलसीएम आ जाएगा। और हमेशा याद रखना जब भी कोई 2 संख्याएं दे रखी है, एक छोटी और एक बड़ी, और बड़ी संख्या उस संख्या का गुणज है, मतलब वो उस संख्या के पहाड़े में है। जैसे 15 किसके पहाड़े में, 5 के पहाड़े में आ रहा है। कितनी बार, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। अब 15 में किसका भाग देंगे, 5 का। कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15। ये जो 3 प्राप्त हुआ है इसको किससे गुणा करेंगे, ऊपर वाली संख्या से। पहले नीचे वाली संख्या का भाग देंगे और भाग देने के बाद जो संख्या मिलेगी उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 3 तिया 9। अब इधर भी नीचे वाली संख्या का भाग देंगे। 15 का भाग कितनी बार, 15 एकम 15, और इसको ऊपर वाली संख्या से क्या कर देंगे, गुणा। कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। तो कितना उत्तर आ जाएगा अपना, 9 और 4 13/15। ये अपना उत्तर आ जाएगा। अब इसके बाद अपन देखते हैं जटिल भिन्नों को किस प्रकार जोड़ा जाए। जटिल भिन्नों को भी जोड़कर देख लेते हैं। मान लो अपने को दे रखी है 3 सही 2/5 प्लस 2 सही 4/5। ये 2 भिन्न दे रखी है। अब वो इससे भी जटिल दे सकता है, मतलब बड़ी संख्याएं दे सकता है। अब अपने को समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको छोटी संख्या लेकर बता रहा हूँ। क्या करेंगे अपन, इसको पहले सरल करेंगे। 3 सही यहाँ करके बता देते हैं अपन, एक बॉक्स में इनको सरल कर लेते हैं। 3 सही 2/5। क्या करेंगे, पहले नीचे वाली संख्या को सामने वाली संख्या से गुणा करेंगे और ऊपर वाली संख्या से जोड़ देंगे। 5 दिया 15 और 2 17। कितना आ जाएगा, 17/5। यहीं लिख लेते हैं। 5 दूनी, अब इधर भी वही करेंगे, पहले नीचे वाली संख्या को सामने वाली संख्या से गुणा करेंगे। कितना आएगा, 5 दूनी 10, और इसमें ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे। 5 दूनी 10 और 4 14/5। फिर क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि हर समान है तो एलसीएम भी कितना आएगा, 5। 5 एलसीएम आ गया। नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। इस 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 17 प्लस, फिर वही नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। 1 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा, 14 एकम 14। कितना हो जाएगा, 17 और 14 जोड़ेंगे तो अपने पास 31/5। ये अगर ऑप्शन में 31/5 नहीं दे रखा हो तो अपन इसको भी जटिल भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 31 में किसका भाग देंगे, 5 का। कितनी बार जाएगा, 5 का भाग। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंगा 30। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो 5 छंगा 30 बार इसमें जाए। अब क्या बच गया, 1। ये जो बचा है ना, ये तो इधर ऊपर लिख देना, और जिसका भाग देने अपन वो यहाँ आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 सही 1/5। इसको हल करके देख लो, 6 सही 1/5। 5 को 6 से गुना करो, कितना आएगा, 5 छंगा 30 और 1 31/5। इस प्रकार जटिल भिन्नों को अपन सरल करते हैं या सरल भिन्न को जटिल भिन्न में बदलते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन माइनस वाले सवालों पर चलेंगे। जी हाँ, एक ये देखो एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। 13/2 प्लस में 11/3 ले लेते हैं। आप अलग अलग ले लिए। जब भी 2 अभाज्य संख्याओं को एलसीएम लेंगे तो उस संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर देना। ये बात हमेशा याद रखना, आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 भी हमेशा याद रखना, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या। 2 में किसी का भाग नहीं जाता। 2 में किसका भाग जाता है, सिर्फ 2 का भाग जाता है। तो 2 और 3 का
आप एलसीएम कैसे लेंगे, 2 को 3 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है, अभाज्य संख्या। नहीं तो अगर आप ऐसे ना कर सको तो गुणनखंड विधि से तो आप निकाल ही सकते हो। 2 और 3 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 6 इसका एलसीएम आ गया। और इसको क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। और 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 13 तिया 39, 39 आ गया। अब इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा, 3 का 6 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, 2 बार चला जाएगा। और इस 2 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22। और इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 61/6। ये अपना उत्तर आ जाएगा। इसको जटिल भिन्न में आप बदल सकते हो भाग दे करके, वो मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद अपन बात करते हैं माइनस वाले सवालों की। माइनस वाले सवाल अपन किस प्रकार से हल कर सकते हैं, वही सेम प्रक्रिया रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। बस एक चेंज आएगा, क्या, प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जो संख्या अपने को पहले जोड़नी पड़ रही थी अब उनको घटाना पड़ेगा, तरीका वही रहेगा। देखो शुरुआत करते हैं अपन। मान लो एक संख्या है 4/3, इसमें से घटाना है अपने को 2/3 को। सबसे सरल एग्जाम्पल से अपन स्टार्ट करते हैं हमेशा। तो इन दोनों का हर का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 3 और 3 का एलसीएम 3, 3 में 3 का भाग दे देंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। इस 1 को ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4। अब इसके बाद बीच में क्या लगा देंगे, माइनस का निशान, क्योंकि इधर भी क्या है, माइनस। फिर इधर वही प्रक्रिया, 3 में 3 का भाग देंगे 1 बार। इस 1 को किससे गुणा कर देंगे, 2 से, कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 4 में से 2 गए, 2/3। ये अपना उत्तर आ जाएगा। समझ गए। अब अपन इसमें और भी देख लेते हैं जिनके हर समान न हो, वो भी सवाल देख लेते हैं। मान लो एक भिन्न दे रखी है अपने को 18/3, इसमें से अपने को घटाना है, यहाँ पर ने भाग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। भिन्न दे रखी है अपने को एक 17/3, इसमें से अपने को घटाना है किसको, 16/10 को। अब अपन देखते हैं 3 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, और एलसीएम लेने के बाद उसको किस प्रकार से घटाएंगे। यहाँ एलसीएम लेके देख लेना साइड में, किसका, 3 और 10 का। भाई सबसे पहले किसका भाग देंगे, 2 का 3 में नहीं जा रहा है, लेकिन किस में जा रहा है, 10 में जा रहा है, तो 2 पंज 10। अब किसका देंगे, 3 का इसमें जा रहा है, 3 एकम 3। किसका देंगे, अब 5 का, 5 एकम 5। जब नीचे 1 1 आ जाए, इसका मतलब अपना गुणनखंड खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 6 पंज 30, 30 आ गया। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब 2 अलग अलग संख्याएं का अपन वो करेंगे तो क्या करेंगे, सीधा गुणा कर देंगे, 10 तिया 30, 30 में 3 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 10 बार। और 10 को 17 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 17 देंगे 170। फिर इसमें से घटाएंगे किसको, याद रखना ये माइनस का चिन्ह है, भाग का नहीं। अब किसका भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, इधर हर क्या है 10, 10 का 30 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 में। और इसको 16 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। और 170 में से अपन जब 48 को घटाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा, कितना आएगा, 122/30। ये अपना उत्तर आ जाए। इस प्रकार अपन इन भिन्नों को घटा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको भिन्नों को गुणा किस प्रकार करना है। गुणा और भाग वाला पोर्शन एकदम एक जैसा, उन दोनों का तरीका सेम है। देखो पहले अपन गुणा करके देखते हैं, 4/5 गुणा 3/6। जब भी कोई भी भिन्न आपस में गुणा करनी हो, हमेशा याद रखना अंश को अंश से गुणा कर देना, मतलब ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से। 4 को 3 से गुणा करोगे, कितना आएगा, 4 तिया 12। और 5 को 6 से गुणा करोगे, कितना आ जाएगा, 30। ठीक है। अब मान लो मैं कहूँ कि 17/4 को गुणा करो 3/17 से,
कैसे गुणा करोगे? और हमेशा याद रखना, जब एक जैसी संख्याएं हों ऊपर नीचे गुणा में जब ऊपर नीचे एक जैसी संख्याएं हो तो उनको काट देना, 17 को 17 से काट देना, तो क्या बच जाएगा अपना? 17 को 17 से काट देंगे, क्या बच जाएगा? 3/4। डायरेक्ट ये शॉर्टकट आंसर है। नहीं तो आप गुणा करके देख लेना, 17 दिया 51 और 17 चौक 68, और ये भी फिर किसके पार्ट से कट जाएंगे? 17 से। 17 एकम 17, 17 ते 51, 17 चौक 68। ये इस प्रकार भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और बताए तो मैं आपको, जैसे 6/5 को गुणा करना है अपने को 4/6 से। अभी एक जैसी संख्या है ऊपर नीचे, हमेशा ऊपर नीचे वाली संख्याओं क्या आ जाता है? भाग। 6 में 6 का भाग जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 4/5 बच जाएगा अपने पास। इस प्रकार अपन इसको गुणा कर सकते हैं। हमेशा याद रखना, सामने वाली संख्या से गुणा होगी। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे? भाग वाली विधि अपनाएंगे। भाग वाले सवाल किस प्रकार से करते हैं? देखो बच्चों, भाग वाले सवाल भी करके देख लेते हैं। मान लो अपने को 2 भिन्नें दे रखी हैं, 3/5। वो कह रहा है 3/5 को भाग करो किससे? 4/6 से। तो अपन क्या करेंगे? याद रखना, जो भाग का निशान है उसको किस में बदल देंगे? गुणा में। और जो राइट हैंड वाली अपनी संख्या है उसको क्या कर देंगे? पलट देंगे। कितना है? 4/6, तो इसको क्या कर देंगे? 6/4, और ये 3/5 ऐसे के ऐसे रहेगी। कितना आ जाएगा? 6 तिया 18 और 5 चौक 20। मैंने आपको बताया आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा कर देना बस। अब मान लो और दे दे आपको एक संख्या कि 2/5 भाग 7/4। तो अपने क्या करना है? भाग के निशान को गुणा में बदल देना है और राइट हैंड वाली संख्याओं को पलट देना है। 2/5 गुणा 4/7, और आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा कर देना। 2 को 4 से गुणा कर देना, 2 चौक 8, और 7 को 5 से गुणा कर देना। कितना आ जाएगा? 35। 60/35। इस प्रकार से बच्चों अपन भिन्न वाले सवाल कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक सा टॉपिक बता दिया है भिन्न का, किस प्रकार से अपन भिन्नों को हल कर सकते हैं, उनको किस प्रकार जोड़ सकते हैं, कैसे घटाना है, कैसे उनको गुणा करना है और कैसे उनका भाग देना है। इससे क्या होगा? अपना जो बेसिक है इसका क्लियर हो जाएगा। और ये भिन्ने मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग तरह के सवालों में अलग अलग तरह से काम में आती है। ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट भिन्नों वाले सवाल पूछे, क्यों? अलग अलग तरह से हो सकता है। धन्यवाद आपका। और अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब अपन डेली वीडियो लेकर आएंगे। हालांकि बीच में वीडियो नहीं आई, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे हमारे चैनल पे, तो इस कारण से नहीं आ पाई, लेकिन अब आपसे क्षमा चाहेंगे। और अब अपन डेली वीडियो आएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें, शेयर करें अपनी क्लास में सभी बच्चों को, और वीडियो का मज़ा लें। और हमेशा याद रखना, पढ़ाई को मज़े लेकर के पढ़ना, पढ़ाई को कभी बर्डन मत समझना। मज़े लो और पढ़ते जाओ। धन्यवाद।